चलो आज स्टार्ट करते हैं। स्कल स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं लाइक मेल और फीमेल के स्कल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले स्कल बनाने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक्स में क्या है कैसा है, ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रोम ओपन करते हैं, Ctrl+10 एंड यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है। तो पहले जानते हैं स्कल, ठीक है। स्कल है, स्कल में अगर आप देखा तो स्कल मेल एंड फीमेल करते हैं, मेल वर्सेस फीमेल स्कल, ठीक है। तो मेल वर्सेस फीमेल स्कल में डिफरेंसेस क्या है, कुछ आपको यहाँ पे दिखा था जो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे जो कर्व जो पार्ट है, ये ब्रोरीज बाहर निकला हुआ है, ये तो अंदर है ना। कैसे डेप्थ है, इसके लिए अगर ये देखा है तो कुछ इमेजेस इसको भी मैं देखता हूँ। मेल एंड फीमेल का अगर हम स्कल की स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा था भाई, ठीक है। अगर ये वाला पीछे वाला एरिया देखें तो ये वाला एरिया पीछे वाला ब्रॉड दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका फीमेल का पतला है, ठीक है। तो ये एक पार्ट देखिएगा। दूसरा आपका आई सॉकेट है, ठीक है। तो ये आई सॉकेट वाला पार्ट और लाइक ऊपर जो पार्ट है वो थोड़ा सा शेप का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इधर राउंड स्पॉट दिख रहा है ना जी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसका जाइगोमेटिक बोन होता है। जाइगोमेटिक बोन जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये मेल का ये पार्ट है, यहाँ पे फीमेल का थोड़ा सा दिख रहा है ब्रॉड नजर आ रहा है, यहाँ पे गैपिंग देखेंगे यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। फिर देखेंगे अगर देखा है तो यहाँ का जो वेट वाला साइज है, वेट वाली साइज क्या देखा है तो ये पार्ट दिख रहा है, बड़ा ये होता बड़ा है। है, मेल का ये बड़ा होता है, फीमेल का छोटा होता है। फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे जो मैंडिबल वाला पार्ट है, ये जो चिन वाला पार्ट बोलते हैं, जिसे चिन समझते हैं, लेकिन हाँ स्कल के अंदर जैसे इसका बेसिक पार्ट होता है मैंडिबल बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है फीमेल का पॉइंटेड होता है, ये मेल का ब्रॉड होता है, ओके, ठीक है। तो ये हमें आइडिया मिलेगा। दूसरा पार्ट अगर कहें तो मेल्स हैव अ डीपर कार्डियल मास, यहाँ पे देखा ये थोड़ा सा डीपर होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये वाला जो हम लोगों ने भी ये देखा था यहाँ पे, ये थोड़ा डीपर होता है, फीमेल का इतना डीपर नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉपर राउंड में आ रहा होता है। तो अभी हम लोग ये सब चीज़ देखने के बाद फिर हम लोग अपने स्कल को पकड़ेंगे भाई हमारा वो मेल का है कि फीमेल का है। ओके, फिर ठीक है। एफ पे बात करते हैं। एफ का जैसे सुपरसैलरी आर्क जो है इज लार्ज होता है, ठीक है, प्रोनाउंस्ड इन द मेल। जो ये लार्ज दिख रहा है मेल का फीमेल का उतना नहीं होता है। तो बेसिक कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भाई हमें वेल मेल फीमेल के स्कल के बारे में डिफरेंसेस पता चल जाए। अभी जो हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस को भी देख लेते हैं। भाई ये रेफरेंस है, अभी देख लें मेरे पास मेल का है कि फीमेल का है। अगर आई सॉकेट्स की बात करूं तो मेल का लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये आप इसका ये देखो जाइगोमेटिक बोन भी देखो तो भी मेल का ही है, क्योंकि मेल का ही लग रहा है। जाइगोमेटिक हाँ, बोन है ना वो भी आपको मेल का ही है, क्योंकि मेल के फीमेल का लग तो सब रहे हैं। ब्रॉड है, ठीक है। ये पार्ट है इसमें अगर देखा है तो ये पूरा पार्ट है, बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग कुछ बेसिक जो फीचर्स है उसके साथ हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैं उस जीबीएस में भी होता है, जीबीएस के अंदर गया मैं लाइट बॉक्स में गया, और लाइट बॉक्स में यहाँ पे होता है ग्रिड। ओके, ग्रिड में मेरे पास यहाँ पर ये स्कल बाय डिफॉल्ट आपको गिवन होता है। सर इसको आप एक इस पर क्लिक करो एंड टी प्रेस करना, एडिट, तो आपको ये पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ओह अच्छा, आपको यहाँ पे रेफरेंस लगाने की नीड नहीं होगी, आपको हर एंगल से मिलेगा, ठीक। दूसरा पार्ट अगर आपको मैं बताऊँ, जो इमेज है इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मतलब अगर देखा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर डिटेल नहीं है। जैसे ये स्कल के अंदर जो डिटेल्स होते हैं यहाँ पे डिटेल्स होता है, जाइगोमेटिक बोन पे डिटेल्स होता है, तो ऐसा नहीं, बस बेसिक फीचर्स हैं। क्योंकि इस पर थोड़ा सा वो दे रखा है, एक कवर पार्ट भी दे रखा है कि भाई आपको यहाँ पे जो काम करना है वो ऐसा कुछ करना है। तो देखा है तो हम बस स्कल में बेसिक स्ट्रक्चर लेके मैं मैनेज मेंटेन करना है, क्योंकि उसके ऊपर डिज़ाइन भी है, ठीक है। तो हम बस वैसा कुछ नहीं है कि हम लोग इसके अंदर बहुत बारीकी में जाके करें, क्योंकि अगर देखा है तो स्कल के अंदर देखो, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ देखो यहाँ पर होता है ड्रॉ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, फ्रंट एंड बैक है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, जो आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ चीज़ क्या क्या मिल रही है, फ्रंट एंड बैक है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइक ग्रिड साइज है, देन यहाँ पे फिल मोड है। फिल मोड देखो, फिल मोड में क्या है ये देखो, देखिए अभी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, पहले कम था, ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे है एनहेंस ओपेसिटी, ये कितनी ओपेसिटी आपको करनी है, किस तरह से आपको मैनेज करना, तो ये आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो बेसिक फीचर्स हैं।
जिसको आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे उस चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर दूंगा। तो मैं पहली प्लानिंग ये होगी, अभी मैं यहाँ पर समझूंगा जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। जी। और कोई देखेंगे जैसे मैंने बताया कि भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं और इसके अकॉर्डिंग भी देखें, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक सेव कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्कल मैंने कर दिया यहाँ पे, इमेजेस में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। रेफरेंसेस आपके हमेशा सेव होने चाहिए, आपको जो भी कलेक्शन बना रहे हो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलना चाहिए मेरे पास यहाँ पे क्या इमेज है, किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग लाइक मेल फीमेल के मेरे पास इमेजेस रहते हैं, इसका तो ईजी रहता है। तो रेफरेंसेस हमेशा ज़्यादा कलेक्ट करो ताकि आपको एक आइडिया मिले कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करा तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, ये जो पार्ट मैंने लिया राइट क्लिक एंड यहाँ पे CDC में मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा देखूँ मेरे पास मेल फीमेल में बस जूम कर देगा तो यहाँ पे मुझे अगर इसको भी मैं अगर कंपेयर कर लूँ तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कैसा मिल रहा है देखो यहाँ पे। तो अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेल के अंदर लाइक बेसिक फीचर्स कैसे हैं, ये पीछे वाला पार्ट कितना ब्रॉड है, ठीक है, दैन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मैंने रेफरेंस के साथ बना लेना है, उसके बाद मैं उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अगर मुझे पता हो कि भाई मेल और फीमेल में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, जैसे ये एरिया है, अब देखो ये एरिया दिख रहा है, अभी एरिया मान लो ये दिख रहा है, अभी अगर मान लो ये फीमेल का होगा तो मैं ब्रॉड कर लूँगा, मेल क्या है तो ऐसा, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमें समझना पड़ता है कि भाई अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या दिख रहे हैं, आई सॉकेट कैसा है, सुपरसिलरी आर्क कैसा है, मैंडिबल जैसे देखिए मैंडिबल ये वाला पार्ट ये मेल का ब्रॉड होता है, फीमेल का पतला होता है। ये आइडिया लग रहा है मेल का दिख रहा है पे, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट मैंने ये जो लिया है मैं इसका बेसिक शेप को पकड़ता हूँ, मूव किया, ठीक है, मूव करके यहाँ पे गया और देन मैं इसको स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जितना हो उसको उतना इजी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे मैंने अब सेट कर दिया। ठीक है, ओके चलते हैं हम लोग यहाँ पे सब टूल पे आते हैं। सब टूल पे आकर मैंने इसका डुप्लीकेट भी कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करके मैंने इसको यहाँ पे ले आया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ। ठीक, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर इस पे गया, इस पे मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, याद है मैं एक एक्सिस पे स्केल कर रहा हूँ। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, अगर मैं देखूँ दो एक्सिस में अगर मुझे चीज़ नज़र आ रही है तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने स्केल यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे वन एक्सिस में मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बेसिक शेप, एक मंकी का बेसिक का शेप आपको स्कल सा नजर आएगा। मैं बेसिक आपको देखें, बेसिक सा पार्ट दिखेगा, तो बेसिक पार्ट आपको कर लेना ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, दिस वन ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया और यहाँ पे मैं क्या दोनों को मैं मर्ज करूँगा। तो मैं मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट इसको मैं दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लियर होंगे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है। सब टूल में गया, सब टूल में मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है। अभी देखो यहाँ से अगर मैंने कोई काम किया तो एक चीज़ हम लोगों ने ऐड ऑन करना मिस किया कि पहले मेक पॉलीमर्स 3D करेंगे, क्योंकि मर्ज का ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, ठीक है, मेक पॉलीमर्स 3D करते ही एक चला जाएगा, ये ध्यान रखना। आपने अगर नहीं किया हो तो आपको करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पे क्या करते हैं, अभी करते हैं डुप्लीकेट, वो स्टेप आपको फिर से लेना पड़ेगा। ये अपने यहाँ पे देन अपने यहाँ पे किया। ठीक है, आप चाहे इसे रोटेट कर लो, चाहे आप इसे स्केल कर लो। ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कर दिया। गॉट इट? ठीक है, फ्लोर से आप ऑफ कर लो, आइडिया मिल जाएगा। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे शिफ्ट। अभी यहाँ से मैं गया, ये पार्ट मुझे यहाँ पे मर्ज करना है। देखो मर्ज का ऑप्शन आया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता, मर्ज डाउन कर दिया। यहाँ पे मर्ज डाउन कर दिया हमने, फ्लोर पे गए, देखो तो दोनों एक हो गए मेरे पास। यहाँ पे एक चीज़ और, एक्स ऑन करके देखना, तो एक्स सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने सिंपल सा पार्ट मूव पे गया और मूव पे जाके मैं यहाँ पे खींच पा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ सही आ रहा है। अब इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना देना है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं मैंने यहाँ पे,
देन यहाँ पे इसका होता है डायनामेस होता है ना, आप ज्योमेट्री में जाते हैं तो डायनामेस के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं भाई डायनामेस का काम क्या है। डायनामेस का काम है चीज़ को जोड़ देना। शिफ्ट F, ध्यान से देखो ये मैसेज जुड़े हुए नहीं है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया डायनामेस, तो डायनामेस का तो 128 पे देखो ये जोड़ गया यहाँ पे, कंट्रोल Z करके देखो जुड़ा नहीं अब जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरा पार्ट यहाँ से मैंने जब भी काम किया तो जेट रिमेसर में जाकर आप इसे हाफ कर सकते हो। जेट रिमेसर सेगमेंट्स फ्लो सही कर देता है आपका पे। जेट रिमेसर का मोटिव क्या होता है कि सेगमेंट्स आपका ठीक कर देगा, देखो फ्लो अभी बेटर हो गया पे, गॉट इट, ठीक है। बेसिक शेप आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी बेसिक शेप को अगर मुझे मैनेज मेंटेन करना है तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं फ्लोर पे गया और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी आपको वर्कआउट करना है मूव ब्रश पे। तो मूव ब्रश पे आप कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है, आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने लिया मूव ब्रश, है ना जी। मूव ब्रश लेके अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे मेरे पास, यहाँ पे मैं चीज़ों को लाइक कैसे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मूव ब्रश मेरे पास दिख रहा है। मूव ब्रश के साथ तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं ड्रॉ साइज को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉ साइज दिख रहा है, ड्रॉ साइज को बढ़ाने मैं इसको भी मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ, ओके, ठीक है। ये कर दिया एंड सिर्फ स्मूथ करके मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। मैं ब्लॉकिंग पहले मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ से मैं सिर्फ प्रेस करके सिर्फ ब्लॉकिंग भी सिर्फ प्रेस करके तो अपने आप कटिंग भी हो जाएगा। आप सिर्फ प्रेस से आप यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हो, तो जरूरी है आपको मूव भी करना, सिर्फ से भी आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ये देखा तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। साइड में गए, साइड में देखो आप मूव से जगह मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने बिग ब्रैकेट से जो साइज में बस यहाँ पे देखता है मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है। अभी यहाँ से जो पार्ट मुझे दिखना है, मैं बिग ब्रैकेट में शॉर्ट कट ड्रॉ साइज है ना पे मैं इसे कम कर रहा हूँ और देन मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस पर ये चीज़ आपका बहुत बेटर काम करा पे। आप सिर्फ से कटिंग कर सकते हो, आप यहाँ से देखो। अभी यहाँ से आप चाहो तो आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मूव ब्रश से इन चीज़ों को ये ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दूँगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग जैसे मूव ब्रश की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मूव ब्रश की अगर जैसे नए नए हो आपने जीरो से भी स्टार्ट किया तो आपको पहले मूव ब्रश के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी, बेसिक शेप को आपको मिलाना है। तो बेसिक शेप आप यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये बात आपने दिया, सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे इसी पे क्लिक करोगे तो ठीक रहे। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो मुड़ जाएगा आपको यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग में आपको कई बार प्रॉब्लम फेस होगा। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, देन मैंने यहाँ से ये मैंडिबल वाला पार्ट यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ। कहीं बाहर में क्लिक हुआ तो आपको पार्ट ऐसे देखेगा, ठीक है। तो शिफ्ट एंड क्लिक एंड स्मूथ, ये जस्ट मुझे ऐसा पॉइंटेड करना है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे जो फोकस करना है वो मुझे इतना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है जी, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड ये खींच दिया मैंने यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है। अभी देखोगे इसको, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मुझे एक अपने रेफरेंस को भी साइड में रखना है, भाई मुझे इसमें कितना ही काम करना है। जैसे अगर मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, तो इस कल के लिए अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ इन दोनों को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, भाई यहाँ पर मुझे अगर काम करना है तो ताकि मैं इनको भी देख सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इससे मुझे स्कल्पटिंग तो मुझे यहाँ पे मुझे इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, ध्यान से देखोगे, क्योंकि अगर इस पर वर्कआउट कर लेंगे तो क्या होगा कि इसकी डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे कई पार्ट से दबा हुआ है, तो फ्लोर को कर दिया मैंने ऑफ। तो ये नीड के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है, शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में भी काम करते हैं, ठीक है। अभी फ्लोर पे गए, फ्लोर पे जाकर देखो यहाँ पे दिख रहा है आई सॉकेट है, तो आपको क्या करना है मास्क कर देना, दिख रहा है मास्किंग, जी, मास्किंग कर दिया अपने यहाँ पे, लगे आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो आप ड्रॉ पे जाओगे, ठीक है। ड्रॉ पे गए एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ड्रॉ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना है, तो एनहेंस ऑपेसिटी है थोड़ा सा कम कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है, आइडिया मिल जाएगा मुझे। भाई मुझे अभी जो भी चीज़ को मैनेजमेंट करना है तो मैंने डिसलाइक कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो बेसिक शेप है मैंने यहाँ पे जस्ट कंट्रोल क्लिक करके मैंने ये मास्क के बेसिक शेप मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे फ्लोर पे आ जाओ, देखना पे। अभी ये आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता है, देखो अभी यहाँ से मैं अंदर करना चाहूँ अंदर कर सकता हूँ, अभी बेसिक शेप मेरे पास सही हुआ नहीं है, ठीक है। बेसिक शेप कैसे सही होगा, इसको डिसलाइक करो यहाँ पे, फ्लोर पे गए तो ये जो पार्ट है नहीं अंदर होना चाहिए, नोज वाला पार्ट बाहर होना चाहिए। तो मैं बेसिक शेप को यहाँ पे क्या करना है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे लेता हूँ क्ले बिल्डअप, यहाँ से मैंने थोड़ा सा निगेटिव स्कल्पटिंग करना स्टार्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है।
ऑयल प्रेस करके या जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, सेफ्ट एंड स्मूथ। यहाँ पे देखो अभी नोज मेरे पास ये पार्ट बाहर निकला होना चाहिए, ये पार्ट मेरे पास ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो मैं मिक्स कर देता था ताकि मेरे पास ये चीज़ें, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ रहे ताकि मैं थोड़ा मैं मैनेज करूँ। सिर्फ में 100% है तो इसे कम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो पार्ट है देखो अभी स्कल का ना बेसिक फीचर्स क्या होता है वो समझाता हूँ। जैसे देखो अभी मैं ह्यूमन एनाटॉमी को अगर समझता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे मेल फीमेल में ये नोज वाला पार्ट आपको बाहर रहता है, तो ये बाहर आएगा, ये पीछे, ये पार्ट ना पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, इसको आपको मूव करके ये आपको इधर लेके आना पड़ेगा इस पे, ये दिस इज लाइक, तो ये आपका जाइगोमेटिक बोन होता है। जाइगोमेटिक बोन को आपको लेके चलना पड़ेगा। भाई जाइगोमेटिक बोन मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये बीच वाला पार्ट है, तो ये आपको समझ के काम करना पड़ेगा। तो ये पार्ट दिख रहा है पास ऐसे, ठीक है। फिर अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊँ, जैसे स्विफ्ट नहीं बात कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड क्ले बिल्डअप पे है, क्ले बिल्डअप पे मैंने इंटेंसिटी कर दी 3 या 4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइक नेगेटिव स्कल्प कर दिया। यहाँ का जो पार्ट होता है ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपका सिंपल सा पार्ट थोड़ा साइज मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर ये दिखा, ये मैंने ऐसा ऐड ऑन कर दिया। यहाँ से नाक कैसे पतली होती है, ऊपर से पतली, यहाँ से थोड़ी सी प्राउड होती है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। बेसिक चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये देखो अभी नाक के बाद यहाँ पे क्या था, ये आपका जो पार्ट आएगा उसको भी आपको समझाता हूँ। जैसे जो मैं फ्रंट में है, पहले बेसिक फीचर्स को देखते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक फीचर्स में क्या, जैसे ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये पार्ट आपका ऐसे कटिंग में जा रहा होता है। जाइगोमेटिक जो बोन होगा यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसा कटिंग में जा रहा है, तो आपको यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी जो आपके रेफरेंस में है, वो रेफरेंस में क्या है, वो चीज़ें उतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये सामने वाला पार्ट है। तो मेरे पास जो जाइगोमेटिक बोन है ना, ये नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ से इसको मैं ऐसे करके मैं इधर कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो फ्लोर पे गए, यहाँ कहाँ तक होना चाहिए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से तो अच्छा है, मेरे पास ये शेप्स है, तो हम लोग रेफरेंस साइड देख लेंगे तो मेरे पास आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से देखो नीचे वाला जो पार्ट है, इस जो रेफरेंस में थोड़ा सा और दूसरा एंगल देखता हूँ, दूसरे एंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से कुछ हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ मैनेज मेंटेन करना तो मैं ये काम को भी यहाँ से कर सकता हूँ। थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये शेप्स कैसे है। अभी ये देखो यहाँ से जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। उसका ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये आपका यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट क्या देखिएगा, यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, ठीक है। मतलब बेसिक्स तो यहाँ पर मैं करके चलो, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से इतना पार्ट मैंने लिया ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। बस यहाँ पे जो पार्ट है, अभी ये मेरे पास जो जॉ लाइन वाला पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको ऐसा होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पार्ट इधर से अंदर दिख रहा है, ये अंदर कर्व गया, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव स्कल्पटिंग करते हैं, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिखेंगे, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं क्या काम करना है, फ्लोर पे क्या मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट है यहाँ से इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ताकि मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। ये जो पार्ट ना जॉ लाइन वाला पार्ट, ये अंदर की तरफ रहेगा यहाँ पे, तो मैंने इसे कटिंग कर लेना है। जाइगोमेटिक वाला पार्ट हमारा बाहर रहता है, तो हमारे पास बेसिक शेप हमारे पास यहाँ पे दिख जाएगा। आप कटिंग कर लो, मूव कर लो, जैसे करना वैसे कर लो, इसमें कोई मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे मैनेज करना है। फिर एक इजी तरीका और भी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, यहाँ से कई लोग जब इसे समझ नहीं पाते तो मैं इसको अलग से भी एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने किया ना, पे देखो सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट में बस यहाँ पे तो सेफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज कर ही देना है। यहाँ से देखो नोज वाला पार्ट कैसे ये पॉइंटेड ऐसा नजर आ, मतलब इसके बीच में भरा हुआ है, हॉलो नहीं करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैंने एक तो कंट्रोल डी कर दिया, डिवीजन दे दिया यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे एच पॉलिश लिया, मैंने फ्लैट कर दिया यहाँ पे, साइज भी मैनेज कर सकता है ऐसे। थोड़ा सा मैंने कटिंग करने की कोशिश की यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। ये इस पार्ट में यहाँ से अगर मैं दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे मैनेज करूँ, सिर्फ प्रेस करके मैंने ऐसे भी कर दिया। अभी यहाँ से मैं बेसिक शेप्स को अगर मैं लेके चलूँ, बेसिक शेप में ऐसा दिख रहा है, तो मैंने तो इसे हार्ड कर देना, मतलब एच पॉलिश का तो ये हार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो शिफ्ट एंड स्मूथ मैं इसे ब्लेंड भी कर दूँगा यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ आपको आइडिया मिल रहा है कि भाई अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं गया फ्लोर पे, गया फ्लोर पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करता है, कट आउट कर देना है। कट आउट जैसे मान लो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे चले जाओ, या फिर डैम स्टैंडर्ड ले लो, डैम स्टैंडर्ड
आप यहाँ से देखो, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये जो बेसिक शेप नज़र आ रहा है आपको, बेसिक शेप आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनें बहुत अच्छी सी प्रोमिनेंस से नज़र आ रहा है, देखा। साइड में जाने के बाद देखो ये जो बेसिक पार्ट देखा, ये वैसे तो मुझे लगता है उतना ज़्यादा विजुअल नहीं दिया है उसमें, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ से ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ तक गया, फिर आप यहाँ से ये बेसिक पार्ट आप ऐसे दिखा सकते हो। तो आपको यहाँ पे लाइनें बहुत अच्छे से विजुअल होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये जो इतना पार्ट मेरे पास ब्रॉड है ना, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, या इसको मैं मास्क कर सकता हूँ। जैसे आपको मैं थोड़ा सा मास्क के थ्रू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, यहाँ से मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे मास्किंग करके देखते हैं ना पे, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और इसको मैं समझता हूँ और समझाता भी हूँ कि ये देखो ये पार्ट आपका कैसा है। ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मास्क कर दिया, हाँ कंट्रोल प्रेस करके मैं मास्क कर रहा हूँ, ठीक है, मास्क कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे पता चले, देखा ना भाई काइंड ऑफ। तो भी पहले मास्किंग से आपको पहले क्या पता चलेगा, एक तो पहले ब्रॉडनेस पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाइगोमेट्रिक बोन है, जाइगोमेट्रिक को भी मैं मास्क कर देता हूँ ताकि मैं मास्किंग से देखो पार्ट दिखना है, ये इतने पार्ट को मुझे टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक एरिया पे जाना है। आइडिया मिल रहा है? हाँ जी। अब ये जो पार्ट है मैं फ्लोर पे गया, देन यहाँ से मैं बेसिक शेप को मैंने यहाँ पे भाई मेरे पास जाइगोमेट्रिक बोन है, यहाँ पे मैंने ये पार्ट ऐसे सेट कर दिया, मैं मास्क करके मैं मैनेज करता हूँ। तो अभी क्या पता चल रहा है भाई, मेरे पास जो बेसिक जो एरिया है, ये जो पार्ट है ये मुझे को अंदर चाहिए, क्योंकि ये पार्ट आप देखोगे तो ये पार्ट, अभी ये जो पार्ट है स्कल के अंदर जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनको समझाता हूँ। जैसे देखो ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ जा रहा है, जाइगोमेट्रिक के बाद ये पार्ट अंदर होता है, ठीक है। तो मैं ये पार्ट मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो मैं क्ले बिल्डअप लूँ, एच पॉलिश लूँ, या जो भी लूँ, मुझे इसको अंदर करना है। तो मैं इसे अंदर कर सकता हूँ पे, तो मुझे पता चले भाई मेरे से पार्ट अंदर होना चाहिए जो अभी अंदर नहीं है। गॉट इट जी। अभी देखो बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्कल के लिए बैठे हो, देखो स्कल देखना तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा था, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने किया, इसके बाद मुझे नीचे वाले पे भी दिखेगा, यहाँ पे फ्लोर पे गए ना देखो यहाँ पे, तो अभी यहाँ से देखो मेरे पास ये पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से देखा है इतना पार्ट, ठीक है। साइड में गए, साइड में को तो अब ये पार्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हाँ। ये पार्ट आपको यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ फ्लोरिंग में। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो बेसिक शेप मुझे मिल रहा है भाई, मेरे पास जो यहाँ पे राउंडनेस होना चाहिए, जो दांत वाले पार्ट हो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे जो भी कोई काम किया, मुझे जो भी चीज़ों को मैनेज करना है, ये चीज़ों को फुलफिल करना है, मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये पार्ट मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया, लाइन से देखा तो लाइन भी मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो दिख रहा है पहले, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक कर दो। अब उल्टा पे आओ, उल्टे पे जैसे यहाँ पे मैंने काम करना, देखो यहाँ पे मुझे वैसे तो नीड नहीं है, तो मैंने कंट्रोल एंड ऑल्ट ये मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अंडू कर दिया, कहीं भी ऐसा हो। यहाँ पे मुझे जो पार्ट रखना है इसको तो रखना है, जाइगोमेट्रिक बोन है यहाँ पे आपका, लाइक जैसे जॉलाइन होती है, जॉलाइन को आपको थोड़ा मैनेजमेंट करना है। देखो जाइगोमेट्रिक बोन आपको यहाँ पे ये मैनेज करना है। तो अभी ये कैसा है, फूला हुआ है। अभी ये देखा जाए तो ये अगर इसकी स्टडी करते हैं तो ये कैसा होता है, पतला होता है आगे से, है ना। ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो हमें ये बेसिक फीचर्स अगर समझ में आ रहे हैं, तो ये पार्ट देखा, ये मेरे पास ये अंदर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से जस्ट मूव ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करा, जस्ट बिग ब्रैकेट से मैं इसको अंदर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मास्किंग में दिख रहा है, मैंने डिसलाइक कर दिया, मैंने इसको भी अंदर किया यहाँ पे। तो बेसिक फीचर्स के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो ये पार्ट में ऐसे अंदर होगा। आइडिया मिल रहा है? अभी यहाँ पे और ध्यान दो, अगर मेरे पास यहाँ पे फ्लोर पे गया, मैंने यहाँ पे देखा तो नीचे भी यहाँ पे टॉप में बॉटम हर एंगल दे रखा है आपके यहाँ पे। यहाँ से अगर देखोगे दिख रहा है ये पार्ट आपका ये ऐसा है, ये तो लाइक ईजी रहेगा, बढ़िया रहेगा। जब आपको एक फीचर दिखना है कि भाई मुझे अगर ऐसे मैनेज करना है तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। बहुत सी चीज़ों को लेकर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैं इसको मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ईजी रहेगा, ठीक है। और देन यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा अंदर ना आ जाए, ये भी ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप कैसा आता है, इस बेसिक शेप को लाने के लिए ये देखो यहाँ पे अगर पार्ट दिखा है तो ये पार्ट आपका ये ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रॉड वाला पार्ट होता है जो आपका होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैंने क्या किया था, क्ले बिल्डअप लिया और मैंने फ्लोर भी देखा पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हार्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा होता है, ठीक है।
तो अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे में मैनेज करना है तो मैं थोड़ा सा ये हार्ड करूँगा ताकि मेरे को ये पार्ट थोड़ा सा दिखे। और कहाँ जा रहा है देखो, ये हमेशा आपके ना ये जाइगोमेट्रिक बोन के अंदर रहेगा, ये अंदर की तरफ रहना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आपने बाहर कर देना है, तो ये इसके अंदर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसे रहेगा, देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जी। ठीक है। ये सिंपल बेसिक शेप्स आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये आपको मैनेज कर देना है। यहाँ से आपका पार्ट ये राउंड रहना है, मैंडिबल वाला जो पार्ट है ना ये राउंड रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं बेसिक शेप को भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। बेसिक शेप आपको ऐसा पे देखना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास बेसिक शेप में बस कैसा है। ये पार्ट दिख रहा है। अभी ये पार्ट आप यहाँ से कनेक्टेड कर दो, ये देखो आप, ये पार्ट आपको ऐसे यहाँ पर आएगा। देन आप इसे फ्लोर भी देखोगे तो फ्लोर देख रहे हैं। ये पार्ट यहाँ से मैंने तो से मैनेज कर देना, नेगेटिव स्कल्पिंग कर देना यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ से जो पार्ट आपको दिख रहा है आप इसे ऑन और ऑफ करके देख लो। अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे जाइगोमेट्रिक बोन है ना, ये पार्ट इसको मैं दोस्तों मैं फ्रीज कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करते हैं यहाँ पे, देखो ये फ्रीज करते हैं ताकि इस पर मेरे पास इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया। यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए। अभी यहाँ से जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक, यहाँ से मैंने कर दिया ये पार्ट ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, ये करके मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ये जो दोनों ही पार्ट रहने चाहिए वो पार्ट में इसके अंदर में रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई मेरे पास जो पार्ट है ये से बाहर ना निकले। पता चला अपने से बाहर निकल रहे तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से जस्ट रखना है कि ये पार्ट मेरे पास यहाँ से है, ठीक है। ये पार्ट है ऐसा। देन यहाँ से अगर देखोगे ये प्रॉपर जो एक बेसिक शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ पर। तो अगर लगे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके भी काम कर सकते हो। मैंने 2-3 प्रोसेस बता रखे हैं, अगर आप चैनल पे देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके भी बता रखा है। तो अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। छोड़ भी देखो यहाँ से मुझे बेसिक सा जो पार्ट है मुझे यहाँ से इतना मुझे लेके आप चाहो तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी पार्ट है, ये आपने मास्किंग कर देना है यहाँ पे, या आप नेगेटिव स्कल्पिंग, मैं नेगेटिव स्कल्पिंग कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ से जो पार्ट मुझे मैनेज कर देना है वो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो मुझे यहाँ तक में जाना है। तो अभी यहाँ से मुझे आइडिया क्या मिला है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है तो यहाँ से इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ना यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ करते तो अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिला और ये फ्रंट से भी मैं देख पाऊंगा। फ्रंट से देखो ये हॉलो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखो तो ये हॉलो वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास अगर जो दांत वाले जो पार्ट है वो इतने ही पार्ट में आने वाले हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये पार्ट में बस हॉलो रहने वाला है। अभी आपका रेफरेंस भी देखते हैं, आपका रेफरेंस है इसमें कैसे दे रखा है, इसमें ये भरा हुआ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा है तो दांत वाले पार्ट में, दांत वाला पार्ट आपका ऐसे, ये पीछे वाला पार्ट ऐसे कवर्ड ही है, मतलब हॉलो नहीं है। अगर देखा है तो टेक्निकल हॉलो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बनाया हुआ है तो ठीक है, इसमें ऐसे मैनेज कर देगी भाई ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखें तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो इसको भी देखे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। ये पार्ट मैंने कर दिया, कंट्रोल एंड डिसलेक्ट कर दिया, सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैं देखो मेरे पास ये शेप्स यहाँ से ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो बेसिक शेप्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, बेसिक शेप्स है आपको यहाँ पे। तो लाइक यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं जब दांत लेके आऊँगा ना तो दांतों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे लाने देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे फ्लोर पे गए तो ये पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, तो ऐसा निकला हुआ है यहाँ पे। तो ये पार्ट मुझे यहाँ से फ्लोर पे गए, यहाँ से मुझे क्या कर देना, ये पार्ट मुझे यहाँ से निकाल देना, ठीक है। तो मेरे पास बेसिक शेप का जो नज़र आएगा ना यहाँ पे, फ्लोरिंग पे गए ये जो पार्ट है बस ऐसे ही है, ऐसा बेसिक शेप आपको ड्रॉ कर देना आपको ऐसे यहाँ पे, ठीक है। हॉलो नहीं देना क्योंकि आपको इसमें हॉलो नहीं है ना, बेसिक शेप सब ऐसे यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो ये जो पार्ट में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मुझे डिवीजन की जरूरत है तो कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से बेसिक शेप जो मेरे पास यहाँ पे फेस में जो लाइनें आती है वो यहीं से आती है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ का जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं इसे मैं मैनेज कर दूंगा। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे भी नजर आएगा और देन साइड में अगर मैं क्या फ्लोर पे
दिख रहा है यहाँ पे। तो लाइक कैसा है, मूव पे गए और देन मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ। धीमे धीमे आपको थोड़ा सा परफेक्शन लेवल पे आएगा, ठीक है। ये एकदम से नहीं आने वाला है, कहीं सोचो एकदम से नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम टेकन होगा और धीमे धीमे चीज़ को लेके आएंगे। जाइगोमेट्रिक बोन में फिर वही जाइगोमेट्रिक बोन में यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो एक बेसिक सा लेवल में यहाँ पे दूंगा भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तब देखोगे हम लोगों ने कुछ बेसिक फीचर दिए और देन उसके बाद हम आप चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है। देन यहाँ से अगर मैं देखो थोड़ा सा मुझे मैनेज मेंटेन करना है, तो मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके भी रखूँगा पे, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट है ना यहाँ पे हम जो चीज़ों को देखेंगे, ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, ये देखो अब यहाँ से अगर मैंने स्कल को अगर मैंने फीचर्स देखा, तो यहाँ देखो यहाँ पे कैसा है, ये जो स्कल है इसके साथ में ये इधर जा रहा है और ये अंदर की तरफ है, ये ऐसा आ रहा है, ये अंदर की तरफ। तो ऐसा पार्ट हमारे यहाँ पे आएगा, तो हमें इसको देख के काम करना है कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान देना। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया टूल है। आप मुझे यहाँ पे परमानेंट लाइन चाहिए, मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्लोर पे गए, ये हमने दे रखा है, अभी देखो इसके अकॉर्डिंग का देखा, तो बस यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पार्ट यहाँ पे देना है। तो विद द हेल्प ऑफ मूव आप यहाँ पे लाइक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। बेसिक शेप हमने बनाया, तो हम लोग ऐसे काम हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर ऑन एंड ऑफ देखो यहाँ पे, देखा यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज भी करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। एक आर्क मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, किलो भाई में वैसे एक आर्क है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ब्रोरीज होता है ऊपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रोरीज, ये ब्रोरीज है। तो ब्रोरीज आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से देखोगे तो देन ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसे सब फ्रंटल वाला पार्ट है यहाँ पे। तो क्ले बिल्डअप पे गए एंड देन मैंने यहाँ पे ये तो फ्रंटल वाला पार्ट को मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंटल वाला पार्ट होता है, तो फ्रंटल वाला पार्ट को मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। वैसे देखा है तो आपको इसमें इतना विजुअल है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा विजुअल तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं हाँ ज़्यादा बनाऊँ तो भी उसका बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा होता, लेकिन हाँ बेसिक अगर इसमें लोग डिटेलिंग में जाए तो ये सब चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। साइड वाला पार्ट ये आपका तो अंदर होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये पार्ट आप यहाँ से, ये पार्ट तो अंदर की तरफ रहेगा, तो आप इसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। ये पार्ट स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये भी आप देखोगे तो इसका आइडिया मिलता है, जैसे जो हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ देखो तो ये पार्ट आपको थोड़ा साइड अंदर दे रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, इसमें पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं काम किया हुआ। हाँ। तो ये बेसिक शेप है ना, करते तो हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग गए, देन यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैं जस्ट ये बेसिक सा पार्ट एक जैसा राउंड सा शेप होता है ना, आप यहाँ पे राउंड सा शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक शेप देने की कोशिश की। यहाँ पे जो बेसिक शेप है यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखा ये जो पूरा पार्ट है, ये बेसिक आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ ज़्यादा डेप्थ होता है, इधर कम डेप्थ होता है, तो आप यहाँ पे जस्ट ठीक है, मैनेज मेंटेन करते हैं कैसे पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को देखो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, तो लाइक जाइगोमेट्रिक बोन से मैं कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे रहेगा। फिर मैं थोड़ा सा और भी काम करता हूँ, डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले लेता हूँ पे, क्लिक कर दिया, डी फॉर डैम 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 स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। ये अगर पार्ट आपका यहाँ पे है तो आप यहाँ से और देन ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अगर पार्ट दिख रहा है और आप इसको लाइक लगता है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा बेसिक शेप के साथ मुझे काम करना है, तो मैंने फ्लोरिंग पे भी दे दिया। तो अभी मुझे जो मैनेज मेंटेन करना है उतनी पार्ट पे काम करना है, ऐसे स्कल्प करके ब्लेंड कर देना ताकि वो बेसिक शेप मुझे दिखे यहाँ पे, ठीक है। और मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं धीमे धीमे यहाँ पे स्कल्प करके इस वाले पार्ट को तो अंदर कर दूँगा ताकि वैसे यहाँ पे पार्ट तो बेटर है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे कर दूँगा वैसे पे तो चीज़ बेटर देखेंगे यहाँ पे। देन आप यहाँ से स्टंट पेन टेबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दें
ये चीज़ मैंने ऐसे करके मैं मैनेज करूँ तो मेरे से बेटर देखेंगे यहाँ पे। ब्लेंड, शिफ्ट एंड स्मूथ, है ना, उसी को ब्लेंड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए मैं यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ और यहाँ से मैंने स्कल्पटिंग में मैं मैनेजमेंट करूँ, वैसे पीछे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर मैं ऐसे में मैनेज करूँ वैसे पीछे तो बेटर दिखेगा। तो मैंने लाइक ऐड कर दिया है, तो मैंने ऐड भी किया यहाँ पे, ठीक है। जो सॉकेट वाला बटन है आपसे तो सब ऐड बताऊँगा मैं सबको बेसिक शेप में फंसे पर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक शेप के मैं तो मैं मैनेज करूँ तो मेरे से बचिए और बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक ठीक है। यहाँ से मैंने तो सा नेगेटिव स्कल्प्ट किया ताकि ये पार्ट मेरे को दिखे, ये तो सा पॉइंटेड भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई सॉकेट वाइज चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जो मेरे पास जो लाइन है, लाइन दिख रहा है, बस लाइन कैसे जाएगी अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइन को मैंने मूव लिया और मैं तो पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ से अगर मैं ये ऐसे करा तो मेरे पार्ट ऐसे जा रहा है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। साइड में ठीक है। फ्रंट में रेफरेंस बहुत एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसेस में मैंने मैनेज करा था यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे तो और बेटर देखिएगा यहाँ पे, तो मैं तो ऐसा करके मैं मैनेज करता हूँ, बेटर देखिएगा मैं बस यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो बहुत चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, मैं बस यहाँ पे विजुअल हो जाएंगे यहाँ पे, जी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को मुझे फुलफिल करना है, ठीक है, तो मैं चीज़ों को ऐसे लाइक वन बन करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे करना है क्लियर बिल्डअप से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे जब भी मैं कोई भी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, देखो फीचर्स भी समझते हैं। क्लियर बिल्डअप में स्ट्रेट लाइन जा रही थी यहाँ पे, हाँ, कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, तो कोई चीज़ देख के काम करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कैसे क्या काम कर रहा है। इसके अंदर एक अल्फा है जैसे स्ट्रेट इम्पैक्ट दे रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे में काम कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड ब्रश कैसे काम करता है, पॉइंटेड, ठीक है। इसको अब देखो शेप से नज़र आएगा, तो चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मैं ये बेसिक फीचर सही है कि अगर स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ करते हो लाइन ही कैसे ड्रॉ हो रही है, तो ड्रॉ करके देखो क्लियर मतलब किसी चीज़ को ऐसे राउंडनेस अगर ओपन करना हो, रफनेस एक साथ, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने ट्रिम डायनेमिक एज पॉलिश तो मैंने बताया देखा, फ्लैट करने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं फ्लैट करने के लिए ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, और चीज़ों कैसे फुलफिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आइडिया मिला? हाँ अब जी ये सर। बेसिक आपने बना लिया तो अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप ट्राई करो, फिर मेरे से डिस्कस करना जितना बनता है, क्योंकि मैंने तो बहुत बना दिया आज, पता चलेगा। हाँ, मैं ये आज और कल ट्राई करती हूँ। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करो, हाँ, इसका कोई दिक्कत हो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है बाय सर। बाय।